नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़ीरो डेब्ट और कंप्रेहेंसिव पॉलिसी में क्या अंतर है। आप इंडिया में जब भी गाड़ी परचेज़ करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। और बेसिकली दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक थर्ड पार्टी और एक फर्स्ट पार्टी, जो कि आपको कराना मैंडेटरी है। आप मिनिमम आपको थर्ड पार्टी कराना ही कराना पड़ेगा। तो अब कंप्रेहेंसिव जो फर्स्ट पार्टी हम बोलते हैं, जिसको हम कंप्रेहेंसिव बोलते हैं, तो फर्स्ट पार्टी में कंप्रेहेंसिव में ज़ीरो डेब्ट को भी हम साथ में ऐड कर सकते हैं। आप कंप्रेहेंसिव पॉलिसी ले रहे हैं और जीरो डेब्ट पॉलिसी ले रहे हैं, दोनों में क्या अंतर आएगा, कितना खर्चा हमें पे करना पड़ेगा, तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं हम लेके आते हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में और जीरो डेब्ट पॉलिसी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो आप अगर फर्स्ट पार्टी ले रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे उसमें। एक होगा कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस और एक होगा आपका जीरो डेब्ट पॉलिसी। अब दोनों में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है, कितना आपको मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। मान लीजिए कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस आपने कराया और आपकी गाड़ी पे क्लेम आ गया। आप गाड़ी को लेके गए सर्विस सेंटर और वहाँ आपकी गाड़ी पे क्लेम हुआ। अब कंप्रहेंसिव के केस में मान लीजिए अगर मेटल पार्ट है तो आपको 50% पे करना है, 50% कंपनी पे करेगी। अगर फाइबर का है तो 50% आप पे करोगे, 50% कंपनी पे करेगी। प्लास्टिक है, रबड़ है, तो 50% आप पे करोगे, 50% कंपनी पे करेगी। इसके अलावा जैसे ग्लास पार्ट है, ग्लास आपको 100% कंपनी पे करेगी। उसके अलावा मान लीजिए जो लेबर कॉस्ट है या जो पेंट का जो खर्चा आता है, उसमें आपको लगभग 12.5% पे करना है और कंपनी जो पे करेगी वो पे करेगी लगभग 87.5%। लास्ट में आपका रह गया जो कंज्यूमेबल आइटम है, जो जैसे कि एसी की गैस हो गई, कुछ ऐसे आइटम जो लगातार आप इनको कंज्यूम करते हैं, जिनको आप रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, तो वो कंज्यूमेबल आइटम में आते हैं। जैसे कि इंजन ऑयल हो गया या एसी की गैस हो गई या ब्रेक पैड हो गए, ब्रेक रूटर हो गए, नट बोल्ट हो गए गाड़ी के। तो इस तरह के जो पार्ट होते हैं वो कंज्यूमेबल्स में आते हैं और ये आपको कंपनी पे नहीं करती, तो ये आपको 100% पे करना पड़ेगा। प्लस 5% का आपको सालवेज चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में कोई पार्ट अगर चेंज होता है, मान लीजिए गेट चेंज हो रहे हैं या बोनट चेंज हो रहा है, अगर कोई भी पार्ट चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में 5% सालवेज कंपनी आपसे चार्ज करती है। सालवेज के लिए आप कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कंपनी से बात कर सकते हैं, सर्वेयर से बात कर सकते हैं, या ईमेल पे आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी चाहे तो उसे वेव भी कर सकती है। इसके अलावा बातें जीरो डेप पे। जीरो डेप में क्या है, जब भी आप जीरो डेप पॉलिसी लेंगे तो आपको लगभग 90 से 95% पैसा कंपनी पे करेगी, बचा हुआ 5 से 10% आपको खुद पे करना पड़ेगा। 5 से 10% में मैं क्या बोल रहा हूँ, सालवेज आपको देना पड़ेगा 5%, और जो कंज्यूमेबल्स का जो खर्चा आएगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर कंज्यूमेबल्स का एड ऑन आप ले लेते हैं तो लगभग 95% पैसा कंपनी पे करेगी, 5% सालवेज आपको पे करना है। उसमें भी कंडीशन सेम है। अगर आप कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आप सालवेज फ्री करा सकते हैं, कंपनी आपको वेव ऑफ कर देगी। आपको सिर्फ फाइल चार्ज पे करना है। अब फाइल चार्ज आपको कितना पे करना है, 1500 सीसी तक अगर आपकी गाड़ी है तो आपको पे करना 1000 रुपये। अगर 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो आपको पे करना 2000 रुपये। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो मेन जो चीज़ है कि आपको ऐसी क्या चीज़ मिलेगी जो दोनों में कॉमन है। अगर आप कंप्रहेंसिव ले रहे हैं तो भी आपको उतना पैसा मिलेगा, आप जीरो डेप ले रहे हैं तो भी उतना पैसा मिलेगा। तो उसमें आपको मिलेगा, मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी अगर इंश्योरेंस कंप्रहेंसिव है या फिर आपके इंश्योरेंस जीरो डेप है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों कंडीशन में आपकी जो गाड़ी की आईडीपी वैल्यू है वो पूरी मिलेगी। सेम कंडीशन फायर में है, अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाती है तो भी उतनी वैल्यू मिलेगी। और सेम कंडीशन आपके टोटल लॉस में, अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, अगर कंपनी रिपेयर करती है तो ठीक है, जो भी उसकी कॉस्ट आएगी कंप्रहेंसिव के हिसाब से या जीरो डेप के हिसाब से वो आपको पे करेगी।
लेकिन अगर वो गाड़ी को टोटल लॉस कर देती है कि भाई हम गाड़ी को तैयार नहीं कर सकते, जो भी आपका आईडी वैल्यू वो आपको पे करेंगे, तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा आपका आईडी वैल्यू पे करेगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें अगर आप कंप्रेहेंसिव ले रहे हैं, अगर आप जीरो डेप ले रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको आईडी वैल्यू पूरी मिलेगी। उसके अलावा एक्सीडेंट में जो होगा वो कंप्रेहेंसिव के हिसाब से होगा, वो कंप्रेहेंसिव में मिलेगा, जो जीरो डेप के हिसाब से वो जीरो डेप में मिलेगा। और जो मैंने आपको कंज्यूमेबल का बताया, अगर कंज्यूमेबल आप लेते हैं तो और आपका 5% बढ़ जाएगा। और सालवेज अगर फ्री हो जाता है तो उस कंडीशन में जीरो डेप में आपको लगभग 100% कंपनी पे करेगी। कंप्रेहेंसिव में आप ये मान के चलिए 35 से 40-45% आपको पे करना है, और 50 से लगभग 65% तक कंपनी को पे करना है। ये वेरिएबल थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि पार्ट टू पार्ट चेंज होता रहता है। भाई मान लो ग्लास है, अब ग्लास में आपको 1000 रुपये का पॉलिसी अगर कंप्रेहेंसिव है तो 1000 रुपये आपको फाइल चार्ज पे करना है, 300-400 रुपये आपके जो रबड़ के लगते हैं ग्लू के वो आपको पे करने हैं। बाकी सारा जो ग्लास आएगा वो चाहे 5000 का हो चाहे 6000 का हो, सारा का सारा कंपनी को पे करना है। यही चीज़ कंप्रेहेंसिव में जो पेंट के काम में, अगर मान लो आपकी गाड़ी में कहीं स्क्रैचेस लग गए या डेंट लग गया और वो रिपेयर वाली कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, उसको रिपेयर कर देगी, और रिपेयरिंग जो कॉस्ट आएगी वो आपको 12.5% आपको देनी है, 87.5% कंपनी आपको पे करेगी, प्लस आपको फाइल चार्ज देना है। तो ये वेरी करता है अलग अलग केसेस में। हाँ, अगर पार्ट चेंज हो रहा है तो पार्ट का फाइबर, मेटल और जो प्लास्टिक का पार्ट होगा वो 50% आपको पे करना ही करना है। रबड़ में 50% पे करना है, प्लास्टिक में, मेटल में, और साथ में जो आपका, हाँ ग्लास में आपको मिल जाएगा 100%। ग्लास में पूरा का पूरा, चाहे जीरो डेप हो चाहे नॉर्मल पॉलिसी है, ग्लास में पूरा का पूरा कंपनी पे करेगी। ग्लू में आपको 50% देना पड़ेगा, जो रबड़ पार्ट होगा उसमें आपको 50% देना पड़ेगा। और जीरो डेप में अगर आपने कंज्यूमेबल ले लिया है तो ऑलमोस्ट सारा खर्चा कंपनी पे करेगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ आपको फाइल चार्ज पे करना है। इसके अलावा जीरो डेप में ही अगर आप चाहें तो और भी एड ऑन ले सकते हैं, जैसे कि मान लो की रिप्लेसमेंट हो गया तो वो भी जीरो डेप। अगर आप एड ऑन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीरो डेप लेना मैंडेटरी है। आप चाहो कि भाई जीरो डेप के बिना वो मुझे एड ऑन मिल जाए तो शायद आपको नहीं मिल पाएंगे। एक आध कंपनी आपको की रिप्लेसमेंट दे देगी या रोड साइड असिस्टेंस दे देगी, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कोई कंज्यूमेबल भी दे दे, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप जीरो डेप ले रहे हैं तो जीरो डेप के साथ ही सारे एड ऑन लीजिए, तभी आपको जो आपकी जो गाड़ी है वो 100% जो आपकी कवर हो जाएगी। तो यही था जो फ़र्क रहता है कंप्रेहेंसिव में और जीरो डेप पॉलिसी के अंदर। तो जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं तो दोनों में एक बार देख लें। अगर मान लो गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है तो वैसे 10 साल तक कंपनी देती है, 10 साल तक आराम से आपको, अगर आपने क्लेम नहीं लिया है, वैसे 5-6 साल तक तो आपको जब क्लेम ले लोगे तब भी मिल जाएगा, लेकिन अगर 6ठे 7वें 8वें साल 9वें साल में अगर आपने अपनी गाड़ी पे क्लेम नहीं लिया है तो आपको 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो आपको 10 साल तक भी इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। अब बात करते हैं टू व्हीलर के केस में। टू व्हीलर के केस में क्या होगा, 100 रुपये का फाइल चार्ज लगेगा कंप्रेहेंसिव में, और उसके अलावा जो पार्ट होगा उसमें भी वही सेम कंडीशन है। उसमें पेंट का तो कोई काम होता नहीं है, बहुत कम बाइक्स हैं जिसमें पेंट का काम होता है, बाकी जो छोटे बाइक्स हैं उसमें पार्टी चेंज होते हैं। तो 50% आपको देना है, 50% कंपनी को पे करना है, ऑलमोस्ट 50-50 रहता ही रहता है उसके अंदर। जीरो डेप की कंडीशन में मान लो 100 रुपये आपके फाइल चार्ज लगेंगे, कोई कंपनी 200 भी ले लेती है, 100-200 रुपये फाइल चार्ज आपका लगता है, प्लस आपका 10% फ्लैट आपका उसमें लगता है। मान लो 10,000 रुपये का बिल आया तो फाइल चार्ज लगेगा आपका 100 रुपये, प्लस आपका 10% 1000 रुपये आपका अलग से कंपनी चार्ज करती है। जीरो डेप की कंडीशन में वहाँ आपको 100% नहीं मिलता, वहाँ आपको 10% देना ही देना होता है। तो ये टू व्हीलर के केस में हो गया। और फोर व्हीलर के केस में अगर आप जीरो डेप ले रहे हैं प्लस कंज्यूमेबल ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका 95% कवर है। सालवेज आपका बचेगा, अगर आप सालवेज कंपनी से रिक्वेस्ट करके वापस करा सकते हैं तो कंपनी आपको वे ऑफ कर देगी और आपको 100% वहाँ पर मिल जाएगा। कंप्रेहेंसिव वाले केस में जो पार्ट के हिसाब से आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है क्लेम से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो मुझसे पूछ भी सकते हैं, डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज में भी पूछ सकते हैं। और किसी तरह की अगर आपको दिक्कत आती है या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आप किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए, पॉलिसी में क्या क्या एड ऑन लेनी चाहिए, अगर आप ये भी पूछना चाहते हैं तो हम आपको वो भी खरीदने में मदद करेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अपना नंबर मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो अगर कुछ पूछना हो तो वहाँ से कॉल कर सकते हैं आप हमें।
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की जो आगे आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।